Hello traders, welcome back to the channel. I hope you all are doing great एंड आप सभी प्रॉफिट में होंगे इस वीक में। तो मैं अगेन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मेरे लिए हुए ट्रेड्स, जो मैंने ट्रेड्स लिए हुए हैं 6 अगस्त वेडनेसडे को। मैं उस ट्रेड का ब्रेक डाउन करूँगा, उसके लेवल्स बताऊंगा, उसके लॉजिक्स बताऊंगा कि मैंने ट्रेड लिया एंड क्या रिज़ल्ट आया, मैं वो सारी चीज़ बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली मैंने दो ट्रेड्स लिए थे, एक लंदन सेशन और एक न्यूयॉर्क सेशन में। तो मार्केट का बायस बुलिश था, हायर टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश था, 1 आवर और 4 आवर में मार्केट बुलिश था। बट इन लोअर टाइम फ्रेम मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया था, बट उतनी खास सेलिंग नहीं आ रही थी मार्केट में। मतलब एक प्रॉपर जो मूवमेंट होता है मार्केट में तो वो पता चल जाता है। तो मुझे एकदम फास्ट मूव नहीं दिख रहा था, स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं दिख रहा था। तो मैं और बायस भी बुलिश था, तो मैं एक डिमांड जोन खोज रहा था, एक लेवल खोज रहा था जहाँ से मैं बाइंग दिख सकूँ। तो 15 मिनट में एक मैंने डिमांड जोन मार्क किया एंड वेट किया इस डिमांड जोन के लिए। आफ्टर डैट और देखो 15 मिनट में एक ट्रेंड लाइन भी रिस्पेक्ट कर रहा था मार्केट एज अ सप्लाई जोन। ये ट्रेंड लाइन देखो आप, मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रहा था। एंड वो डिमांड जोन जो मैंने ये डिमांड जोन मार्क किया हुआ था 15 मिनट का, ये डिमांड जोन पे मार्केट आया। आफ्टर कंफर्मेशन मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, बट एग्जीक्यूशन के बाद ही मार्केट साइडवेज हो गया और बहुत देर तक साइडवेज रहा। मेरा एसएल भी खाया, उसके बाद बहुत देर तक साइडवेज रहा। तो मैंने यहाँ ट्रेडिंग बंद कर दी, एक सेशन में एक ही ट्रेड ट्राई कर रहा हूँ लेने का। तो ये मेरा एसएल हिट हुआ लंदन सेशन में। फिर मेरा उस टाइम साइकोलॉजी पे बहुत असर भी कर रहा था कि बैक टू बैक मेरे लॉसेस हो रहे हैं। आप देखोगे मेरे कल के वीडियो में, कल भी मेरे लॉस हुए थे, 2 लॉस। ट्यूसडे लॉस में गया एंड वेडनेसडे का फर्स्ट ट्रेड ही फिर लॉस में। फिर मैंने वेट किया, फिर मैंने सोचा अगर न्यूयॉर्क सेशन में एक बढ़िया सेटअप दिखेगा तो ट्रेड करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अगर जब भी लॉसेस हो तो कोशिश करो कि ट्रेड कम लिया करो, नहीं तो साइकोलॉजी वहाँ ख़राब हो जाती है और बहुत सारे ट्रेडर्स रिवेंज मूड में आ जाते हैं और उससे क्या होता है, आपका और लॉसेस बढ़ जाते हैं या फिर आपका अकाउंट ब्लो होने का चांस भी बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ पेशेंसली वेट किया शाम तक, मैंने यहाँ ट्रेड बंद कर दिया एक एसएल जाने के बाद। फिर न्यूयॉर्क सेशन में आप देखो सेम ट्रेंड लाइन था, सेम पैटर्न था, मार्केट एकदम स्लोली नीचे आ रहा था एंड 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था बाइंग की तरफ। तो मैं फिर से एक लेवल ड्रॉ किया, एक लेवल ढूंढना, एक सपोर्ट जोन, ताकि मार्केट उस सपोर्ट को रिएक्ट करके बाइंग की साइड, अच्छा बाइंग की साइड मूव दे। तो ये देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, देखो आप मैं आगे दिखाऊंगा। बट ब्रेकआउट होने से पहले मैंने ये पकड़ा हुआ था कि हो सकता है, क्योंकि लॉजिक यही था ब्रेकआउट का। क्योंकि देखो आप ये ट्रेंड लाइन कितनी बार मार्केट रिस्पेक्ट कर चुका है, 1 2 3 4, ये फोर्थ टाइम मार्केट ने रिस्पेक्ट करके नीचे आया मेरे सपोर्ट में। मैंने 5 मिनट पे एक सपोर्ट जोन मार्क करके रखा था मेरे एंट्री के लिए, क्योंकि मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया था छोटे टाइम फ्रेम में बुलिश के साइड। तो ये जोन मैंने ड्रॉ किया 5 मिनट में। ये जोन पे जैसे आया मार्केट, मैंने 1 मिनट का कंफर्मेशन लेके एंट्री प्लान की। और जैसे मैंने सोचा था कि ब्रेकआउट, मैंने पहले तो टारगेट यहाँ तक रखा था क्योंकि बैक टू बैक लॉसेस हो रहे थे। तो मैंने सोचा 1:2 भी मिल जाए तो इनफ रहेगा मेरे लिए। तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ट्रेड बढ़िया चल रहा था और मैंने सोचा अगर ब्रेकआउट आता है तो मैं एक 1:3 तक जाऊँगा, ट्रेड पकड़ूँगा, ताकि मेरे लॉसेस कवर भी हो जाए और मैं प्रॉफिट में भी रहूँ अगर ब्रेकआउट आता है तो आप देखो यहाँ मैंने यहाँ एंट्री प्लान की, एकदम मेरे लेवल से टच एंड गो वाला लेवल था, टच हुआ, हल्का सा स्लो हो गया था मार्केट। उसके बाद ब्रेकआउट आया और अच्छा ब्रेकआउट आया। कैंडल देखो, कैंडल की साइज़ कितनी बड़ी है। आफ्टर ब्रेकआउट मैंने जो टारगेट रखा था वो हिट हुआ और मैंने इसके बाद ट्रेडिंग नहीं की। 2 ही ट्रेड्स लिए, मेरे ट्यूसडे को लॉस हुआ मेरा 2 ट्रेड्स में और आज भी लॉस हुआ मॉर्निंग सेशन में।
एंड एक ट्रेड हिट हुआ तो मेरे सारे लॉसेस कवर हो गए। तो इससे सीखने को यही मिलता है गाइस, पेशेंस रखो मार्केट में। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप जितने भी लॉसेस हैं एक टाइम पे आप कवर कर लोगे। बट अगर आप पेशेंस नहीं रखते हो तो फिर तभी ज़्यादा चांसेस रहेंगे जो भी कैपिटल आपके पास बचा हुआ है आप उसको और लॉस कर दो। तो यहाँ सारा साइकोलॉजी का गेम है, माइंडसेट का गेम है, रिस्क मैनेजमेंट का गेम है। तो ये था मेरा ट्रेड्स, 2 ट्रेड्स लिए। ये तो जर्नल हो गया, मैं अब आपको चार्ट्स पे समझाता हूँ। देखो आप गोल्ड का चार्ट है, ये 5 मिनट का था, ये मॉर्निंग वाला ट्रेड था मेरा। उसके बाद देखो कितना साइडवेज होने के बाद मार्केट नीचे आया और 5 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ बाइंग की साइड। मैंने ये लेवल ड्रॉ किया था, 1 मिनट और 5 मिनट का कंबाइन लेवल था बाइंग के लिए। मैं 1 मिनट में भी दिखाता हूँ। ये देखो एंट्री किया मैंने 1:3, ऑलमोस्ट 1:3.5 लिया। 70 पिप के आसपास था और 21 पिप्स का मेरा एसएल था। तो ये था सक्सेसफुली, ये टीपी मेरा दे दिया और मेरे सारे लॉसेस भी रिकवर हो गए। और देखो इसके बाद मार्केट काफ़ी ऊपर गया है, इसके बाद भी ये रेजिस्टेंस को भी मार्केट ने ब्रेक किया है। तो एक ये ट्रेड था मेरा, ये ट्रेड तो लॉस ही हो गया। देखो आप कितना साइडवेज हो गया था मार्केट उसके बाद। एंड ये एक ट्रेड था। तो ये था गाइस, और मैं दिखाता हूँ फोटो जो मैंने लिया हुआ था, मैंने जो प्लान किया था। क्योंकि एक ट्रेंड लाइन को मार्केट कितना बार रिस्पेक्ट करेगा। 15 मिनट में देखो 1 2 3 4 4 बार मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। 5 मिनट में रिस्पेक्ट करने के बाद भी रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद एक पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे पुल बैक लेके फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखा। तो यही था लॉजिक मेरे ब्रेकआउट का, क्यों ब्रेकआउट आ सकता है मार्केट में। तो मैं दिखाता हूँ, मैंने ये ब्रेकआउट आने से पहले ही मार्केट में पकड़ा हुआ। देखो ये मैंने फ़ोटो ले रखा था इसका, सेम लेवल है। देखो यहाँ मैंने लेवल बना रखा है, ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था मार्केट एंड सेम पुल बैक। आप देखो ये देखो यहाँ से ब्रेकआउट आया, यहाँ पुल बैक लेके वापस से मार्केट ट्रेंड अपना कंटिन्यू। सो दैट्स इट फॉर वीडियो गाइस। ये थे मेरे ट्रेड्स, मेरे ब्रेकडाउन, मेरे लॉजिक। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं कल के वीडियो में। टिल देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट डाउन कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ वीडियोज़ में। मिलते हैं कल।